नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हमीरपुर की, जहां जिले भर में लकड़ी माफियाओं का आतंक है जारी। आगे चर्चा होगी जशपुर की, जहां कुनकुरी पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को 8 घंटे में पकड़ा। साथ ही बात होगी संभल की, जहां गौवंश की हो रही है दुर्दशा। सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं बेजुबान जानवर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक तरफ पर्यावरण दिवस पर हरे वृक्ष लगाने का प्रोत्साहन देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया जीरो टॉलरेंस की नीतियों को दरकिनार करके हमीरपुर जिले में वन विभाग और स्थानीय पुलिस परिवहन विभाग की मिली भगत से अवैध लकड़ी का कटान जोरों पर है। कीमती पेड़ों को काटकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिले में लकड़ी माफिया पूरी तरीके से सक्रिय है। प्रतिदिन दिन दहाड़े अवैध लकड़ी लाद कर फर्राटा भर रहे सैकड़ों अवैध मालवाहक वाहन, मानकों को ताक पर रखकर बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों से कीमती लकड़ियों की तस्करी हो रही है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ सक्रिय जशपुर पुलिस ने मंगलवार को 8 घंटे के भीतर बलात्कारी को पकड़ लिया। घटना कुनकुरी थाना इलाके की बताई जा रही है। आरोपी को पकड़ने में प्रशिक्षु एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर, उप निरीक्षक सुनील सिंह, मनोज कुमार साहू, मोहन बंजारे, जितेंद्र गुप्ता, प्रमोद रौतिया, हरिशंकर राम, नसीरुद्दीन अंसारी, अनंत नीरज किस्पोटा, नंदलाल यादव, पूनम यादव एवं अमित एक्का शामिल रहे। कुनकुरी थाना प्रशिक्षु डीएसपी भानु प्रताप चंद्राकर ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी रविशंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप सर और एसडीओपी श्री संदीप मित्ता सर के मार्गदर्शन में चलाया गया था। और जो हमारी कुनकुरी की टीम है उसने सरगुजा बॉर्डर पर अपराधी को धर दबोचा था। और इस संपूर्ण ऑपरेशन में बहुत अच्छा तालमेल रहा सभी जिलों का और उनका जो टीम वर्क था, तो टीम वर्क के कारण ही इस ऑपरेशन को लगातार 8 घंटे तक से हमने भी पीछा किया और उसको अंजाम दिया बहुत सफलतापूर्वक। बहुत अच्छा ऑपरेशन है। घटना के आरोपी को कहाँ पकड़ा गया? घटना का विवरण इस प्रकार है कि जो पीड़िता थी सुबह 5 से 6 बजे के बीच मैदान के लिए गई थी, तो उस समय आरोपी अब्दुल हमीद, जो मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी है सिद्धार्थनगर का, उसको पीड़िता को अपने साथ बैठा कर ले गया। उसके साथ मैदान में जाकर दुष्कर्म किया और लोगों ने जब उसे देख लिया तो वो आरोपी भागने लगा। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि आरोपी फरार हो रहा है, तो पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपी का पीछा करना चालू कर दिया। और इसी बीच हम लगातार अपनी जानकारी जुटाते रहे कि वो आरोपी कहाँ भाग सकता है। संबंधित जहाँ जहाँ ठिकानों पर वो जा सकते हैं वहाँ हमने अपने अपनी टीमें भेज दी और लगातार आरोपी का लोकेशन देते रहे, जिससे हमको ये जानकारी मिली कि आरोपी उत्तर प्रदेश भागने के फिराक में है। और लगातार हमारी टीम उसका पीछा करती रही। इस बीच विभिन्न जिलों के पुलिसों को भी हमने अपने साथ जोड़ा और उनके साथ सामंजस्य बैठाया और हमने उसे सरगुजा बॉर्डर पर लगातार 8 घंटों का ये ऑपरेशन चला और सरगुजा बॉर्डर के पास उसको हमने पकड़ लिया। इसमें जो सभी बॉर्डर के जिले, उनका पुलिस का बहुत सक्रिय योगदान रहा। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना कांठ इलाके में रहने वाली कक्षा 9 में पढ़ने वाली स्कूली छात्रा के साथ अज्ञात युवकों ने छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर धारदार हथियार से वार कर लहूलुहान कर दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने छात्रों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं मामले की जानकारी पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, कांठ पढ़ती हूँ सेंट पॉल इंटरनेशनल स्कूल में। मैं एग्ज़ाम देके आ रही थी, तो मतलब स्कूल के बाहर काफ़ी सारी भीड़ थी और उसमें से रोड के पास 2 बाइकें थी। 3 लड़के थे दोनों बाइकों पर
और मतलब उन्होंने मेरी तरफ इशारा भी किया था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था। इग्नोर करने के बाद मैं साइकिल लेके चली गई और मतलब उन्होंने शायद पीछा किया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उन्होंने ये कहा, मतलब कहा कुछ नहीं, और उन्होंने ना मतलब पीछे से साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद मैं गिर गई और उन्होंने जो भी चाकू छुरी चलाई वो चला दी, और मतलब मैं उनको पहचान सकती हूँ। और उनके मतलब जैसे हमारी लड़ाई हुई तो हम उसके हाथ में चोट लगी हुई है। अच्छा, तो किसी पर कुछ शक है आपको? नहीं। इसकी शिकायत पुलिस से की है? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है? हाँ। क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन मिला वहाँ? ये कह रहे हैं हम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या चाहते हैं आप? न्याय। मैं, क्या नाम है आपका? सत्यपाल सिंह। आपकी बेटी के साथ में क्या घटना? सर ये स्कूल में पेपर देख आ रही थी, इस पास में ही है स्कूल एक, वहाँ से पेपर देख के आई और कुछ लड़के, 2 बाइक थी, 3 लड़के थे उन पर, उन्होंने ढाटे बांध रखे थे। आए और ये यहाँ से रसूलपुर है, रसूलपुर से पास में जो गांव को उतर जाते हैं, और इसकी साइकिल में टक्कर मार दी। साइकिल टक्कर मारने के बाद ये गिर गई। इन्होंने आपस में झगड़ा हुआ, जैसे भी हुआ, इसने उन्होंने जो है इसके चाकू को मार दिया, इसके गला काटने की कोशिश की। उसके बाद में क्या कार्रवाई? उसके बाद हमने जाके थाने में इतला कर दी। थाने वाले बोले ठीक है, तो उसके बाद हमने रिपोर्ट, वो जाँच वूँच करवाई इसकी थाने में। मतलब फिर उसके बाद हमने जो है अस्पताल में वो करवाई, इसकी ट्रीटमेंट करवाई। क्या चाहते हैं आप? सर हम तो यही चाहते हैं कि उनको आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए। घटनाक्रम देखिए, कल एक जानकारी मिली थी कांट थाना क्षेत्र में, एक छात्रा के साथ में कुछ लोगों ने उसके साथ में धक्का मुक्की किया और उसको मारने का भी प्रयास किया, जिसमें उसको चोट भी लगी है। और इसी पे थाना हमारे कांट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और 2 लोगों की जानकारी मिली है, 2 लड़कों के बारे में, जो कि पहले से ये था कि पहले तो उन्होंने आरोप लगाया था कि परिवार के कुछ लोगों के द्वारा उसके ऊपर हमला कराया गया है, लेकिन बाद में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ में इसमें तहरीर दिया गया है, जिसमें अभी कुछ लोगों का नाम प्रकाश में है। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और पुलिस इसमें उनके खिलाफ सर, शुरुआती जांच आप लोगों ने कुछ करी होगी, मकसद क्या निकला उसमें? देखिए, पहले तो जो छात्रा के जो परिजनों के द्वारा ये लगाया गया था कि उनके परिवार से कोई उनका झगड़ा चल रहा है, तो उनके द्वारा ये घटना कराई जा सकती है, लेकिन बाद में उनके द्वारा अज्ञात में तहरीर दिया गया है। और अभी तक की जो जानकारी है उसमें लड़की के द्वारा इस तरह की कोई चीज़ नहीं बताई, वो लड़कों को जानती नहीं है, तो उन लड़कों को पता किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया है, उसमें हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। घटना चंदौसी रोड बबराला की है, जहां पर किसी अज्ञात वाहन ने रात्रि में 3 गौवंश पशुओं को टक्कर मार दी, जिससे तीनों गौवंशों की मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई और तीनों को गौवंश पशुओं के शव रात भर रोड पर पड़े रहे, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। योगी सरकार भले ही संबंधितों को निर्देशित करे, लेकिन संबंधित अधिकारियों पर इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। इस तरह गौवंशों की दुर्दशा होती जा रही है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। भाजपा सरकार की परिवर्तन यात्रा का बकानी में आगमन हो गया। माचलपुर रोड पतली में अपनापन आगमन पर पूर्व विधायक अनिल जैन ने अवगत कराया कि परिवर्तन यात्रा को सफलता प्रदान करने हेतु समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति हो। जय श्री राम। आदरणीय बंधुओं, मेरे युवा साथियों, राजस्थान में कांग्रेस की भ्रष्ट युवा विरोधी किसान विरोधी अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने वाली अशोक गहलोत की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा बकानी नगर में 19 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:30 बजे प्रवेश कर रही है। अतः आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि भालता रोड पर जुलानिया जी के पंप पर पधार कर परिवर्तन संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधार कर यात्रा व आम सभा को सफल बनाने का कष्ट करें। जय जय भाजपा, जय जय राजस्थान। चलो। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट।
सरकार भले ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम रूप से सक्रिय है, लेकिन फिर भी स्थानीय जिम्मेदारों की लापरवाही से सरकार की मंशा तार-तार हो जाती है और लोग अपने आदतों से बाज नहीं आते हैं। एक ऐसा ही नज़ारा मंगलवार को भदोही जनपद में देखने को मिला, जहां पर एक लेखपाल को सुविधा शुल्क लेना भारी पड़ गया और लेखपाल को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। मामला भदोही तहसील क्षेत्र के डुड़वा कुकरौठी का है, जहां के निवासी कमलाशंकर यादव से लेखपाल शैलेश यादव ने एक जमीन की सही पैमाइश करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की थी। कमलाशंकर यादव ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की और टीम ने घूसखोर लेखपाल को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मेरा नाम कमलाशंकर यादव है, डुड़वा ककरौठी भदोही के रहने वाले हैं। ये इन्होंने शिकायत किया था कि शैलेश कुमार यादव जो लेखपाल है, उनकी ज़मीन की पैमाइश के लिए 10,000 रुपये का रिश्वत मांग रहे थे, घूस मांग रहे थे, जिन्हें आज 19/9/2023 को समय 13:40 पर तहसील गेट के बगल से रिंग मार्केट है, वहीं से गिरफ्तार किया गया, रंगे हाथों पकड़ा गया 10,000 रुपये लेते हुए। आप लोगों को जब सूचना मिलती है तो आप लोग आप लोगों का एक टीम था, तो टीम में कौन कौन लोग थे? टीम में ट्रैप टीम प्रभारी हैं अनिल कुमार चौरसिया हैं, और मैं हूँ स्वयं हूँ प्रभारी मिर्ज़ापुर हूँ विनय सिंह निरीक्षक, और बनारस की टीम थी सम्मिलित, इसके साथ अशोक कुमार जिसके निरीक्षक थे, और हेड कांस्टेबल वगैरह हैं। पुलिस लाइन के गेट पर जो है भदोही से सीनू संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड के सिमरा चौक पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को बड़े ही धूमधाम और आस्था के साथ 11 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव की शुरुआत हुई। भव्य पंडाल में भगवान गणेश जी की दिव्य प्रतिमा स्थापित कर आचार्य अवधेश झा ने मुख्य यजमान विजय चौधरी के साथ विधि विधान के साथ धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ कराया। पूजा के दौरान हो रहे मंत्रोच्चारण से माहौल भक्तिमय बना रहा। मौके पर चंदन ठाकुर, विकी चौधरी, राहुल कुमार, आनंद चौधरी, चंदन गुप्ता, अशोक शर्मा, अमित शाह, रंजीत कुमार आदि मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। पाकुड़ में सार्वजनिक गणेश पूजा समिति रेलवे मैदान पाकुड़ के द्वारा गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आयोजित 25वें गणपति महोत्सव का श्री गणेश रेलवे मैदान पाकुड़ में आयोजन किया गया। रेलवे मैदान में बाबा लंबोदर की विभिन्न रूपों की भव्य 25 प्रतिमाओं का निर्माण करवाया गया तथा आकर्षक पंडाल, स्वर्ण द्वार एवं विद्युत सज्जा सहित पूरे स्टेशन परिसर व सड़क को भगवा झंडे से पाट दिया गया। गणेश चतुर्थी पर प्रातः 8 बजे पूजा के पुरोहित सजल चैटर्जी एवं पार्थो राय के द्वारा ढाकी प्रभात दास, बुदन दास ढाक ढोले के साथ रेलवे कल पोखर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश भरकर कलश स्थापना पूजा पंडाल में किया गया तथा पूजा प्रारंभ हुई। पूजा में गणपति पूजा के कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों की संख्या में मातृशक्तियों व श्रद्धालुओं ने भाग लिया एवं पुष्पांजलि अर्पित की। संध्या पर बाबा गणपति के दरबार में भजन संध्या का आयोजन किया गया। रेलवे मैदान में यह 25वां गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है। गणपति महोत्सव के 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 25वें वर्ष में गणपति बप्पा की 25 विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं सुसज्जित हैं और आज भजन संध्या और कल सांस्कृतिक कार्यक्रम सह नृत्य प्रतियोगिता, जिसमें पाकुड़ उपायुक्त, पाकुड़ पुलिस अधीक्षक और पाकुड़ डीएफओ सर उसका उद्घाटन करेंगे और उसके उपरांत यह पूजा इस वर्ष 3 दिनों की ना होकर 5 दिनों की हुई है। अंतिम दिन डांडिया और मटका फोड़ के उपरांत बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। कितना उत्साह है पूजा को लेकर? काफ़ी उत्साह है। आप देख सकते हैं कि पूरा रेलवे मैदान तो सुसज्जित है ही, साथ ही गांधी चौक से लेकर पूजा मंडप तक आने के लिए जो रास्ता है उस रास्ता को भी हमने सजाया है और इस बार श्रद्धालुओं का उत्साह और भीड़ भी पिछले वर्षों की तुलना में इस बार काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की है 25वें वर्ष को लेकर और उत्साह तो काफ़ी है और माहौल भी यहाँ का भक्तिमय बना हुआ है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
समस्तीपुर हसनपुर बाजार के हनुमान मंदिर के प्रांगण में गणेश पूजा का उद्घाटन समाजसेवी कुंदन सिंह ने फीता काटकर किया। मौके पर जिला पार्षद सदस्य सुजीत कुमार सिंह, पप्पू सिंह, मुन्ना झा, रामलाल झा, गणाधीश योद्धा के अध्यक्ष रितेश कुमार, बबलू कुमार आदि मौजूद थे। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर गंज बसौदा से है, जहां नगर की मुख्य सड़कों पर आवारा एवं पालतू गायों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिससे मुख्य सड़क पर हादसे का अंदेशा बना रहता है। राजनीति में उपयोग होने वाले गौवंश का नाम, जिन्हें मुख्यमंत्री के जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर नगर से मारपीट कर शहर से बाहर निकाल दिया गया था। मुख्यमंत्री जी के जाते ही आवारा एवं पालतू मवेशियों ने अपना स्थान दोबारा ग्रहण कर लिया है, जो हादसों को निमंत्रण दे रहा है। देखा यह जा रहा है कि रोज कहीं न कहीं गायों के रोड पर बैठने से हादसे हो रहे हैं, जिसमें गायों की एवं लोगों की जानें जा रही हैं। गंज बसौदा से सीनू संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।